काशी का सर्ववेद, जहाँ पे लोग दूर दराज से चलकर आएंगे और यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे और यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे बाबा जी हैं जो यहाँ पर पुजारी है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वामी जी ने मलखान सिंह रखा है। मलखान सिंह जी। अब आगे बोलिए। पहले क्या नाम था? पहले मेरा नाम था संत मलखान। संत मलखान। बाबा एक बात बताइए, आप यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है, सन 2004 से लगभग बनना शुरू हुआ और 20 साल लगे इसको बनने में। आखिर इसमें क्या बात थी कि 20 साल लगे? ये जब समय से पूरा हो गया, संतुष्टि उनको मिल गई, जितनी चीजों की जरूरत थी सारी जरूरतों के पूर्ण होने पर, संतुष्टि होने पर ही एक कार्यक्रम उद्घाटन के रूप में रखा गया। एक बात लोग जानना चाहते हैं कि इसमें किसी भी देवी देवता का मूर्ति नहीं है। हाँ। यहाँ पे सिर्फ एक कोई व्यक्ति है। अच्छा सुनिए, व्यक्ति नहीं है। सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। सदगुरु वो है जो एक काल में एक सदगुरु पैदा होता है, ऊपर प्रकट होता है। सदगुरु माता के गर्भ से नहीं आता। कबीर साहब को लोग कहते हैं कि माता के गर्भ से सदगुरु प्रकट होता है। अच्छा, सदगुरु माता के गर्भ से पैदा नहीं होता। जैसे जैसे अब सुनिए, है जो बिना माँ के गर्भ से पैदा होता। जैसे कबीर साहब माता के गर्भ से पैदा, वो लारतारा में प्रकट हुए, कमल के फूल पर उतरे और उनको नीमा ले गए, लालन पालन किया और उन्होंने लालन पालन किया और इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को कहा। बताया जाता है कि वो कमल के फूल पर उतरे और जाते समय फूल ही देकर गए। उनकी पार्थिव शरीर दुनिया में नहीं रही न, और वो 2 फूल उनका समाधि बना, चादर मुसलमानों को देकर मजार बनी। फिर दूसरी चीज कि जो आदमी माता के गर्भ से पैदा होता है उसकी लाश फेंकी, फूकी, दफनाई, गाड़ी और बहवाई जाती है, लेकिन जो प्रगट मुक्त आत्माएं हैं उनकी कब्रिस्तान नहीं दी जाती, उनका कब्र नहीं दिया जाता। वो आए, जैसे राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, उसी तरह कबीर आए चले गए, उसी तरह हमारे स्वामी जी ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हुए। ये सीधे सदगुरु नहीं हुए, इनको अभ्यास सिद्ध सदगुरु कबीर साहब ने किया। और ये शून्य शिखर हिमालय पर जाकर 17 वर्ष तपस्या किया। इस ज्ञान को महर्षि जी ने, कबीर साहब ने कहा पूरे विश्व में इस ज्ञान को ले जाना है। वो संकल्प ज्ञान विहंगम योग का ज्ञान, ये 4 मार्ग का ज्ञान है। कपिल मार्ग, पिपील मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग। तो विहंगम मार्ग वो होता है जैसे पक्षी पृथ्वी का आधार छोड़कर आसमान में उतरती है, उसी तरह योगी अपने योग साधना से शरीर का आधार छोड़कर निकल जाता है, फिर भ्रमण करके आ जाता है। ये साधना की विधि है और समय आने पर वो शरीर से निकल जाता है। लेकिन कबीर साहब 100 शरीर लेकर चले गए, तो उन्हीं के बार बार कबीर का नाम ले रहे हैं। क्या ये बाबा जो संत महात्मा सदाफल महाराज जी थे, हाँ बोलिए, क्या कबीर से जुड़े हुए थे? जी हाँ, उन्हीं के शिष्य हैं। कबीर दास के शिष्य? हाँ, दास मत कहिए, जो कबीर दास वो स्वयं सिद्ध प्रभु थे। दास उसको कहते हैं जो किसी के अधीनस्थ होता है। ये स्वयं सिद्ध है, प्रकट हुए, आए और गए। तो कबीर के आगे जो दास लगता था वो गलत है? वो आजकल के परिवेश में जो नए लोग हैं, जो छापते हैं अखबार, उनको ज्ञान ही नहीं है। अच्छा। सबको दास बना देते हैं। लेकिन दास जो है वो है सूरदास, तुलसीदास, ये लोग दास हैं। दास माने होता क्या है? दास माने वो किसी से ज्ञान लिए हैं। अच्छा। वो उसको दास कहते हैं। तो कोई गुरु था कबीर दास का भी? तो कोई गुरु नहीं, कोई नहीं था गुरु। कौन बोलिए? उनका नाम था रामानंद। पर सुनिए, बड़ी भाग्य है मैं इससे आपसे भेंट हो गई है। अब रामानंद की बात सुनिए। कबीर साहब नीमा के जब घर रहते थे तो उनको बुलवाया गया कि तुम जाओ, कबीर यहाँ आया हुआ है, अनेक लीलाएं उसकी हैं, मैं उससे कुछ वार्ता करूंगा, उससे वार्ता होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कबीर साहब को कार्य दिया गया वहां पर। तो रामानंद जी क्या आए तो जाने की ज्ञान लेने आया है, हमारा ज्ञान, हमारा शिष्य बनने आया है। रामानंद ने कहा कि देखो कबीर, मैं जुलाहे के लड़के को
ज्ञान नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा ये गुरु का दरबार है, मास्टर या कोई भी जात नहीं देखता, आपकी प्रणाली गलत है। तो कहा कि मैं नहीं दूंगा, ज्ञान हमें को देना है। कहे कि रामानंद मैं सदगुरु हूँ, मैं तुमसे ज्ञान लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें हंस उदाहरण भेद बताने आया हूँ, ऊपर ले जाने के लिए। इससे आगे तुम जो जातवाद में फंसे हो, अपने भ्रमों में, इसे छुड़ाने आया हूँ। और एक दिन इसमें तुमके समझ में आएगी, तो तुमको यह ज्ञान देने आया हूँ। सदगुरु वो होता है रामानंद जो अपनी शरीर का निर्माण अपनी इच्छाओं से अनेकों रूप में उस अमर लोग 3 फात की खबर बैठे लेता है, सभी दिशाओं में मनुचित भ्रमण करता है और सब शरीर चला जाता है, वो सदगुरु है। तो मैं उसमें से हूँ। आगे जब अब तुम सदगुरु आपने कहा, अभी आपने जो शरीर चला गया तो हाँ। क्या फल मारा, शरीर चले गए? नहीं, ये अभ्यासित सदगुरु हुए, वे संपूर्ण सदगुरु थे। ये